अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको मटेरियल की जो वीरे में मटेरियल की एडिटिंग करनी है, जैसे ये फुल शाइनिंग मटेरियल है या थोड़ा सा रफ़ मटेरियल है, ये आप कैसे करेंगे। और सबसे नीचे बात यह है, जो ये नीचे ग्राउंड में आपका मटेरियल शो हो रहा है, जैसे ये ऊपर आपके ये मटेरियल पड़ा है लेकिन इसकी रिफ़्लेक्शन ये ग्राउंड में भी आ रही है, इसको आप कम या ज़्यादा कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है जो नए आए हैं दोस्त मेरे चैनल पे हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये फुल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको इनकी अच्छे तरीके से समझ आ सके। यहाँ क्रिएट सेक्शन में मैं चला जाता हूँ और यहाँ से 2-3 जो है मतलब टी पॉट ले लेता हूँ, ठीक है, और 1-2 स्फेयर ले लेता हूँ ताकि आपको मुख्तलिफ इसका मटेरियल लगा के बता सकूँ कि ये आपने मटेरियल किस तरह आपने यूज़ करना है। यहाँ इसकी मैं 1-2 कॉपियाँ बना लेता हूँ। कॉपी किस तरह बनाना है कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और इसको आगे जैसे आप ड्रैग करेंगे तो ये दूसरी कॉपी हो जाएगी। यहाँ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ होंगी तो इस नंबर ऑफ़ कॉपीज़ से आप इसको मज़ीद कॉपीज़ बना सकते हैं। यहाँ से ऐसा है कि ये जो हैं ये तमाम को सिलेक्ट करें और इधर ये तमाम को सिलेक्ट करें और ये फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू में आप ऐसे करें कि इसको थोड़ा सा आप लेवल में कर लें ऊपर, ताकि ये जो प्लान है प्लान के हिसाब से ये लेवल में होना चाहिए। जब आप प्लान यूज़ करें तो उस पर ये नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको इससे आराम से फुल मटेरियल आपने कैसे बनाना है तो आपको पता चलता रहे। ये मेरे पास कुछ मैंने मटेरियल बनाए, अभी इसकी रेंडर करके चेक कर लेते हैं कि इसकी रेंडरिंग कैसे आती है। तो यहाँ रेंडर का बटन मैं प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने रेंडर का बटन प्रेस किया तो यहाँ कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने वीरे लाइट यूज़ नहीं की। यहाँ पे मैं वीरे लाइट यूज़ करता हूँ, राइट साइड पे यूज़ करता हूँ और इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ अप करने के बाद इसको जो है इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ कि इसकी मेरे जो वीरे लाइट की थोड़ी सी रोशनी इस साइड पे पड़े। मैं एक दूसरी कॉपी कर लेता हूँ, इसी लाइट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसकी मैं डायरेक्शन थोड़ी लेफ़्ट कर देता हूँ ताकि ये दोनों साइडों से इसकी रोशनी पड़े। यहाँ पे आप कर लें। अभी चेक करते हैं कि अभी रेंडरिंग में क्या हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। अभी देखें ये इस तरह का मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है। अभी मैंने यूज़ करना है प्लान, तो प्लान में कहाँ से यूज़ करूँगा? यहाँ वीरे में चला जाऊँगा, वीरे और वीरे प्लान, ठीक है। वीरे प्लान को जब आप इधर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसकी जो कलराइजेशन है वो अपनी मर्ज़ी से आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर देते हैं। बाकी इसमें मटेरियल लगाना मैं आपको बताऊँगा कि आप इस पर मटेरियल कैसे लगाते हैं। अभी चेक करते हैं कि अभी देखें हमारे पास कुछ इस तरह का इसका रिज़ल्ट आ रहा है। अभी हम इस पर मटेरियल स्टेप बाय स्टेप मटेरियल यूज़ करते हैं कि मटेरियल हम इस पर कैसे बनाएंगे और कैसे हम इस पर मटेरियल लगाएंगे। इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये मटेरियल यूज़ नहीं हुए तो ये खुद ब खुद जो है ये रीसेट हो जाएंगे मटेरियल, सारे के सारे मटेरियल जो है ये रीसेट हो जाएंगे। आप इसको कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं मटेरियल को। अभी इस पे मैं एक मटेरियल असाइन करता हूँ। यहाँ से सिलेक्शन बटन लेता हूँ, इस पे मटेरियल असाइन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रिफ़्लेक्शन, आप ये सबसे पहले मटेरियल इस पे मैं असाइन कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो ये रिफ़्लेक्शन है, रिफ़्लेक्शन अगर तो बिल्कुल ख़त्म है तो आप इसको रिफ़्लेक्शन फुल कर दें, ठीक हो गया। यहाँ से इसका कलर जो है, कलर आप इसका चेंज कर दें, जो भी आपको कलर पसंद है वो आप कलर पसंद करके लगा सकते हैं। और बाकी आ जाता है कि ये आर ग्लोसीनेस का मतलब ये होता है कि अगर अभी मैं आपको इसको जूम करके बताता हूँ कि ये आर ग्लोसीनेस करता असल में क्या है। यहाँ से इसको मैंने रेंडर किया, ये कितनी ग्लोसीनेस इसकी हो, मतलब कि ये रिफ़्लेक्शन दे रहा है फुल, इसकी जो है रिफ़्लेक्शन यहाँ से ये दूसरा स्पेयर भी इसमें नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मतलब है कि
0.65 कर देता हूँ। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं 0.50, 0.5 आप कर सकते हैं। तो जब आप रेंडर करते हैं तो इसकी देखिए ये ग्लॉसीनेस कम हो गई है। तो इससे आप इसकी जो है ग्लॉसीनेस ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, कम करेंगे तो कम करेंगे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी दूसरे नंबर पे डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन आप कैसे यूज़ करेंगे? मैं भी प्लान पे मटेरियल यूज़ करता हूँ। प्लान के मटेरियल से आपको पता चलेगा कि ये डबल जो है, डबल रिफ्लेक्शन आप कैसे यूज़ करते हैं। ये वाला मटेरियल मैं अभी प्लान पे यूज़ करता हूँ। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ प्लान पे और उसके बाद जनाब इसकी मैं रिफ्लेक्शन कर देता हूँ फुल करना चाहें, कम करना चाहें, आपकी मर्ज़ी। कलर जो भी आप रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। नहीं तो यहाँ से आप डिफ्यूज़ में चले जाएं, डिफ्यूज़ में बिट मैप में चले जाएं। बिट मैप में यहाँ से आप वुड का कलर लें और इसको लगा दें। जब आप वुड का कलर लगाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ दोबारा से मैं इसकी आपको सेटिंग करके बताता हूँ कि अभी ये देखें इसके नीचे भी ये नज़र आ रही है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र। अगर आप चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आना चाहिए, बहुत रिफ्लेक्शन जो बिल्कुल जैसे मिरर होता है वैसे आपको नज़र आना चाहिए, तो वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? IOR का जो बटन नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा है L। जब इसको एक्टिव करते हैं तो इसको L को प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो जाएगा। इसको आपने ये फ्रेशनल IOR को आपने क्या करना है, आप इसको, ये डबल रिफ्लेक्शन के तौर पे यूज़ होता है। इसको आप जो है जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं, मतलब 4-5 पे रखते हैं, तो ये आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि 4-5 पे रखने से ये कितनी ज़्यादा ये रिफ्लेक्शन जो आउटपुट दे रहा है, ये नीचे हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड में ये कितनी आपको डबल रिफ्लेक्शन जो दे रहा है। इसको कहते हैं दोहरी रिफ्लेक्शन, जो है डबल मंशूर के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप 1-2% अगर इसको रखना चाहते हैं तो 1-2% अगर इसको आप रख सकते हैं तो ये आपकी रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगा। अभी देखें इसकी काफ़ी रिफ्लेक्शन कम हो गई है। थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। अभी ये जो दूसरे मटेरियल है इस पे मैं ये मटेरियल असाइन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि मैंने डबल किया है तो इसको मैं थोड़ा डबल कर लेता हूँ, मटेरियल नंबर 2 करता हूँ और इसकी रिफ्लेक्शन मैंने कर दी फुल, रिफ्लेक्शन फुल कर दी। यहाँ पे इसका कलर मैंने फुल रेड कर दिया है, ठीक है। तो अभी इसका आप देखेंगे कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है ये कितनी ज़्यादा, इसकी जो ग्लॉसीनेस है वो आ रही है। और इसको आप अगर डबल रिफ्लेक्शन के तौर पे मैं अभी आपको करीब करके दिखाता हूँ कि ये डबल रिफ्लेक्शन काम कैसे करती है। ये इसी मटेरियल पे मैं डबल रिफ्लेक्शन वाला जो है वो फ्रेशनल IOR इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कहीं से लगा सकते हैं। इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ 40-50 पे, या ये इसको 3-4 पे मैं कर देता हूँ। तो अभी देखें कि इसमें क्या फ़र्क आएगा। इसमें ये स्पेयर और ये दोनों नज़र आएंगे और इसकी और उस मटेरियल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अभी आप चेक कर रहे हैं कि इसमें डबल रिफ्लेक्शन लगाने से ये हमें क्या, इसमें ये आपकी टी पॉट भी नज़र आ रही है, इधर वाला ये जो स्पेयर है ये भी नज़र आ रहा है, उधर वाला आ रहा है, ये वीरे की जो लाइट्स हैं ये भी नज़र आ रही हैं इसके अंदर। अगर ये वीरे लाइट्स के जो ये अक्स है, शेड, आप ये ख़त्म करना चाहें तो ये आप ख़त्म भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अभी ये जो, अभी इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। तो दूसरे अगर आपको इसमें चाहिए कि आपने ये लगाना है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगाना है तो ट्रांसपेरेंट वाले सेक्शन में नहीं जाता। ट्रांसपेरेंट वाले सेक्शन में मैं इंशाल्लाह कल जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल इसमें जो फुल ग्लॉसीनेस है और ये आपको जो फ्रेशनल IOR के बारे में मैंने आपको बताया, इसको अगर फुल कर देते हैं, इसकी जो इस वाले मटेरियल को मैं असाइन कर देता हूँ, ये रेड मटेरियल सब्ज़ मटेरियल को इस पे असाइन कर देता हूँ, तो इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये मटेरियल चेंज कर देते हैं ताकि
इसमें ये भी मैंने मटेरियल चेंज कर दिया और इसकी रिफ़्लेक्शन मैंने 100%, अगर आप रिफ़्लेक्शन कम देना चाहें तो कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा देना चाहें अभी कम रिफ़्लेक्शन दे के चेक करते हैं कि कम रिफ़्लेक्शन से इसका क्या आउटपुट निकलता है। तो ये देखें थोड़ी सी रिफ़्लेक्शन इसमें कम दी है, तो ये थोड़ा सा इसकी निस्बत इसका थोड़ा सा रिफ़्लेक्शन के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन बेहतर है, आप अपने हिसाब से इसकी रिफ़्लेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर IOR जो है ये अब हम इसको फुल कर देते हैं, 100% कर देते हैं, तो देखें फिर इसका क्या रिज़ल्ट, इस वाले का क्या रिज़ल्ट निकलता है कि ये कितना ज़्यादा इसका ये डबल रिफ़्लेक्शन की वजह से ये आपको ये इसके जो शेड्स हैं, ये इसकी लाइनिंग है, नीचे मटेरियल की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग भी आपको नज़र आ रही है। तो ये कैसे आपको इतना ज़्यादा डिटेल में, तो यही है कि ये जो रिफ़्लेक्शन सेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है वी-रे में। तो वी-रे में रिफ़्लेक्शन सेक्शन पे आपने बहुत मेहनत करनी है और आपको इसी से बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है। बाकी ये जो अगर ये ऑफ़ कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो उसके बाद इसका आउटपुट आप देख सकते हैं कि उसके बाद इसका आउटपुट क्या निकलता है कि इतनी ज़्यादा इसकी रिफ़्लेक्शन नहीं है, कोई डबल रिफ़्लेक्शन नहीं है। इस पे हमने डबल रिफ़्लेक्शन यूज़ की है तो उस पे और आता है, लेकिन इस पे अगर ये हम बंद कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन जो IOR वाला ऑप्शन है, ये अगर हम बंद कर देते हैं तो इसके बाद और इससे पहले ये जो मैक्स डेप्थ है ये भी इसी का है। इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन बैक साइड, ये अगर आप ऑन करना चाहें तो आप ऑन कर सकते हैं कि जैसे आप इसकी जब आप इसको रिफ़्लेक्शन देते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे कैसा आउटपुट चाहिए। ठीक है, अभी आपने इसको जो है ज़्यादा फुल कर दिया है, इसकी IOR फुल कर दिया है, तो IOR के मुताबिक ये हर साइड से आपकी रिफ़्लेक्शन को डिटेक्ट कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस सेक्शन को आपने कैसे यूज़ करना है। वी-रे मटेरियल की रिफ़्लेक्शन, ये बेसिक जो पैरामीटर्स हैं इनको आपने ये रिफ़्लेक्शन का ये IOR ये आपने कैसे इसको यूज़ करना है। तो मज़ीद जैसे जैसे आगे काम करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, सब्सक्राइब किया करें जो नए हैं लोग मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में इतना कुछ ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।